बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर होगा करेंसीज़ के बारे में। हर वीडियो की तरह हम इसमें सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि आपने इसको प्रिपेयर कैसे करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, वैसे तो हमारी इस दुनिया में 192 के करीब कंट्रीज़ हैं, और जो भी हमारी कंट्रीज़ है इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेमोराइज़ कि हम हर कंट्री की करेंसी को हम अलहदा से याद रखें। तो इसके लिए हमने सिर्फ कुछ कंट्रीज सेलेक्ट की हैं जो कि हाई यील्ड हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में रिपीट होती हैं। दूसरी अहम बात ये कि हमने जो करेंसीज़ हैं इनको साथ हमने निमोनिक्स को ऐड किया है। उससे ये होगा कि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी याद करने में। देखिए, मेहनत आपको उतनी ही करनी पड़ेगी, बट ये आपके लिए आसान हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि इसका PDF भी जो उनसे है लिंक में डाल दें। तो ये आपने इनको मेमोराइज़ कर लेना है, और इसके साथ ही हम GK भी इन कंट्रीज से रिलेटेड जनरल नॉलेज के MCQs हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप हमारी 300 MCQs वाले जो प्ले लिस्ट है वो देखना ना भूलिएगा, उसको आप मेमोराइज़ कर लें। वो MCQs रिपीट होते ही होते हैं। और करेंसीज़ और कैपिटल्स वाले ये वो MCQs हैं कि अगर आपने ज़ाहिर सी बात है 3-4 जगह एग्ज़ाम देना है, तो ये हर जगह 2 या 3 क्वेश्चन या मिनिमम 1 क्वेश्चन आता ही आता है, एक करेंसी से और एक कैपिटल से रिलेटेड। तो हम इसका लिंक नीचे कैपिटल्स के भी जैसे ही लेक्चर अपलोड करेंगे वो भी हम नीचे लिंक डाल देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो स्लो लग रही हो तो आप फास्टर मोड पे लगा सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे करेंसी जो है वो है रुपया। रुपया के लिए हमने जो निमोनिक है हमारे पास वो है मैन मिस पिक। अब सबसे पहले हम इसमें पिक को देखेंगे। पी से हमारे पास बनता है पाकिस्तान, हर किसी को पता है, सबको कोई मुश्किल बात नहीं है। इंडिया, ये भी कॉमन है। सीलोन, सीलोन हम जनरल नॉलेज में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सीलोन है ये हमारे पास पुराना नाम है श्रीलंका का। इसका कैपिटल है हमारे पास कोलंबो। एशियन कंट्री है, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें ये हमारे पास सार्क कंट्रीज़ में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉरिशस को। मिस में हमारे पास आता है मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड सीशेल्स। मॉरिशस एशियन कंट्री है। इंडोनेशिया के बारे में इम्पोर्टेंट MCQ जो कि जनरल नॉलेज में पूछा जाता है वो ये होता है कि इसके अंदर 17,000 आइलैंड या 17,000 जजीरे हैं। इसके बाद श्रीलंका, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल है इसका कोलंबो। इसके बाद है सेशेल्स, ये एक छोटी सी कंट्री है। ये आपको ना भी याद रहे तो काम चल जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि याद रख लें। बाकी एंड पे हमारे पास बनता है मैन। मैन से हमारे पास है MA से हमारे पास हो गया मालदीव्स, और N से नेपाल। अब देख सकते हैं कि जो ये कंट्रीज़ हैं सारी एशियन कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट, और ये आप इसको निमोनिक याद रखेंगे। देखिए, मैन और मिस ये दोनों एक सेल्फी या पिक ले रहे हैं, तो आप इस तरह इसको मेमोराइज रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं UK लेस। करेंसी है पाउंड। आपने इसको याद कैसे रखना है कि UK हमारे पास जो ग्रेट ब्रिटेन है वो आया था हमारे पास हिंदुस्तान में, और उन्होंने हमें लेस कर दिया था, हमें अपनी नज़रों में ही गिरा दिया था। आप इस तरह करके इसको याद रख सकते हैं, UK लेस। LE से हमारे पास बनता है लेबनान। E से हमारे पास आ गया इजिप्ट। S से हमारे पास साउदर्न सूडान। ये कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि आमतौर पर ये MCQ पूछा जा सकता है, जो कि अब थोड़ा कम पूछा जाता है। अभी 1-2 साल पहले चले जाएं तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। कि ये लेटेस्ट कंट्री है जिसने इंडिपेंडेंस अपनी हासिल की। इन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की 2011 में, जैसे पाकिस्तान में 1947 में। USSR कब ब्रेक हुआ वो हमारे पास 1992 में। इसके अलावा सीरिया है और UK है। इन सब में हमारे पास करेंसी है पाउंड, और इनका निमोनिक है हमारे पास UK लेस। अब यहाँ पर UK के लिहाज से एक इम्पोर्टेंट MCQ में डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज भी करते हैं। क्या डिफरेंस है UK में, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश आइल्स और आइलैंड में? अब यहाँ पर आपके सामने एक मैप है। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों मिलके बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और इसमें अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड को ऐड कर लें तो ये हमारे पास बना देगा यूनाइटेड किंगडम। और अगर इस सब में हम आयरलैंड को ऐड कर लें
तो ये हमारे पास बना देगा ब्रिटिश आइल्स। यहाँ आप देख सकते हैं आयरलैंड का कैपिटल है डुबलिन और इंग्लैंड का है लंदन। अब आगे जो आप अपने पास नोट करने वाली चीज़ है वो ये आप अपने पास नोट कर लें कि देखें ग्रेट ब्रिटेन में हमारे पास डिस्कस किया हमने स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स है। और अगर इसी में हम नॉर्दर्न आयरलैंड को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा। और अगर इसी सारे में हम ऐड कर लेंगे मेन आयरलैंड को जिसका कैपिटल हमने अभी देखा डुबलिन है, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास ब्रिटिश आइल्स बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पीसो। अब ये पीसो किस कंट्री में होता है, इसका निमोनिक है मैक CPU। मैक के बारे में हम सबको मालूम है, मैकबुक इसका बहुत फास्टर CPU है। ये हमारे पास मैकबुक है, इसका बहुत फास्ट CPU है। और इस यहाँ पर इन कंट्रीज में हमारे पास करेंसी होगी पीसो। अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास मैक से बनता है मैक्सिको, M से। मैक्सिको जो हमारे पास है ये है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में। अब देखें नॉर्थ अमेरिका में हमने डिस्कस किया था कि नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास 3 मेन और भी हैं, बट 3 मेन कंट्रीज़ हैं। एक कनाडा है, एक USA है और एक हमारे पास है मैक्सिको। जो मैक्सिको है यहाँ पर हमारे पास करेंसी है पीसो। दूसरा है हमारे पास अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के हिसाब से हमारे पास क्या इम्पोर्टेंट MCQ और बनता है वो ये है कि जो फुटबॉल में हमारे पास जो इंटरेस्ट रखते हैं जो स्टूडेंट्स, उनको पता होगा मैराडोना के बारे में। मैराडोना एक ग्रेट फुटबॉलर था, बहुत फेमस था पूरी दुनिया में। ये हमारे पास था अर्जेंटीना से। इसके अलावा मेसी भी हमारे पास अर्जेंटीना से था। ये एक इम्पोर्टेंट MCQ है जो कि आ सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है चिली या काइल या चाइल। ये हमारे पास कंट्री है साउथ अमेरिका की। इसके बाद है हमारे पास क्यूबा। क्यूबा में भी हमारे पास करेंसी होगी पीसो। अब ये क्यूबा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यूबा इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसकी 2 बातें। एक तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा दुनिया में शुगर यहाँ प्रोड्यूस होती है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। अब आपने इसके बारे में ये बेशक आप सामने लिख लें, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, ये आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलंबिया। कोलंबिया भी हमारे पास साउथ अमेरिका में है। आगे हमारे पास आता है फिलीपाइंस। फिलीपाइंस तो ये हमारे पास एशिया में है। और यूरुग्वे जो है ये भी साउथ अमेरिका में है। अच्छा, फिलीपाइंस को और मैक्सिको को छोड़कर देख सकते हैं कि मोस्टली कंट्रीज़ में हमारे पास कौन सा है पीसो। इसका निमोनिक हम डिस्कस कर चुके हैं मैक CPU। यहाँ से भी हम याद रख सकते हैं CPU से पीसो। नेक्स्ट है हमारे पास यूरो। देखिए यूरो निकला है यूरोप से। अब हम सबसे पहले देखेंगे यूरोप के बारे में थोड़ा सा। ये हमारे पास यूरोप का मैप है, ये हम मैप सीरीज़ में आगे डिस्कस भी करेंगे, ये शायद हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ मेडिटेरेनियन सी, ये वाला जो सी है इसके इस तरफ करके हमारा सारा कौन सी है अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। और ये हमारे पास है साइड पे सारा यूरोप। और ये आप देख सकते हैं ये मैंने यूरोप को आउटलाइन कर दिया। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, स्पेन, इटली, ये हमारे पास सारी इसकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। और यहाँ पर जो मैक्सिमम हमारे पास जो करेंसीज़ होंगी वो हमारे पास होंगी यूरो। तो अब बजाय इसको याद रखने के कि कौन कौन से में यूरो होता है, हम ये याद रखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी यूरोपियन कंट्री है जिसमें यूरो नहीं होता। तो हम वो देख लेते हैं। वो हमारे पास है नॉन यूरो कंट्रीज़ में, ये हमारे पास वो यूरोपियन कंट्रीज़ है जिनमें यूरो नहीं होता। यूके का सबको पता होगा पाउंड स्टर्लिंग है, बहुत इजी। बाकी ये देख सकते हैं आप क्यूना, कोरोना, क्रोन और कोरोना, ये 4 ऐसे हैं जो तकरीबन मिलते जुलते नाम हैं। यहाँ पर क्रोशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क और ये स्वीडन, यहाँ पर हमारे पास ये करेंसीज़ हैं, इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी हमारे पास है पोलैंड, हंगरी, रोमानिया वगैरह।
और याद रखें ये आपको एक दफ़ा पढ़ने से इस तरह नहीं आएगा, आपको 3-4 दफ़ा इसको रिवाइज़ करना होगा। और एग्ज़ाम से 1 घंटा 2 घंटा या जैसे ही आप घर से निकलें एग्ज़ाम के लिए उस वक्त भी ये आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। बस यही तरीका है एग्ज़ाम प्रिपेयर करने का। नेक्स्ट है हमारे पास दिनार। दिनार जैसे आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा कोई अरब कंट्रीज़ में से है, उसका हमारे पास निमोनिक है लीजे बिस्किट। मान लीजिए आपके पास ये 2 अरबी मेहमान आए आपके घर में, आप उनको कहेंगे ये लीजिए बिस्किट, राइट। तो हम देखते हैं अब इससे क्या क्या बनता है। LI से हमारे पास बन गया लीबिया, J से हमारे पास बन गया जॉर्डन, B फॉर बहरीन, राइट, ये B से बहरीन, I से हमारे पास बन गया इराक, और इसके बाद हमारे पास K से बन गया कुवैत, और A से बन गया अल्जीरिया, और T से हमारे पास ट्यूनीसिया बन गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें मैं सॉरी एक कंट्री मिस कर गया, ये हमारे पास है सर्बिया, SERBIA, सर्बिया। इसको हम इस तरह निमोनिक के थ्रू याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि डॉलर कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। अब इसका निमोनिक है कॉफ़ी तेज़ लाइन या लाइन या लाइन। US तो आपको पता ही है कि USA में डॉलर चलता है। लेट्स सपोज हम कहीं पर कॉफ़ी लेने जाते हैं और हम अपने दोस्त को कहते हैं, वो कॉफ़ी ला रहा है तो हम उसको कहते हैं कि कॉफ़ी तेज़ लाना या कॉफ़ी तेज़ लाई, अगर हम उससे ज़्यादा फ्रैंक हैं तो अब देख लें, C से हमारे पास आता है कनाडा, F से हमारे पास आता है फिजी जोन सा ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। और आगे हमारे पास T से हमारे पास आता है ताइवान, A से हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, Z से ज़िम्बाब्वे। ज़िम्बाब्वे की करेंसी बहुत से फ्रेंड्स को पता होगी कि ज़िम्बाब्वे में हमारे पास डॉलर चलता है, लेकिन डॉलर की वैल्यू सेम नहीं होगी। US डॉलर और ज़िम्बाब्वेवियन डॉलर जो होगा इनके हमारे पास वैल्यू में डिफरेंस होगा। इसके बाद हमारे पास लाइबेरिया, और N से न्यूजीलैंड। आप एक और तरीके से याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के करीब हैं और क्रिकेट खेलने की वजह से हम जानते भी हैं, तो इन दोनों में हमारे पास चलेगा डॉलर। अब इन दोनों में डॉलर चल रहा है तो ज़िम्बाब्वे को भी हम डॉलर की वजह से जान सकते हैं, ज़िम्बाब्वे में भी क्रिकेट खेली जाती है। बाकी आपको ताइवान थोड़ा याद रखना पड़ेगा और फिजी याद रखना पड़ेगा। ये आपको थोड़ी सी मेहनत जो उनसे करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है बहुत ईजी रबल, और ये बहुत दफ़ा एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट सारे याद करके जाते हैं। ओके, रशिया में तो रबल चलता है, बेलारूस का नहीं याद रहता। बेलारूस हमारे पास BLE से हमारे पास बेलारूस है, और RU से हमारे पास रशिया, दोनों में हमारे पास रबल चलता है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो एग्ज़ामिनर होता है वो कंफ्यूज करने के चक्करों में होता है हर दफ़ा। वो ये कहता है कि यह जापान का येन और चाइना का युआन, ये आपने याद रखना। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास ऑप्शंस में चाइना लिखा होगा, चाइना का पूछा होगा, लेकिन ऑप्शन में युआन नहीं होगा, लेकिन रेगमिनबी होगा। रेगमिनबी जो है, अब ये इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में रुपया होता है लेकिन पैसा भी चलता है, उसकी छोटी यूनिट है, इसी तरह उसकी छोटी यूनिट रेगमिनबी है। ये उसको काउंट करने का मेथड है। जिस तरह हमारे पास हम अपने दोस्तों को कहते हैं तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, तो ये वही पैसे से हम इसको मुस्तार लिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं रियाल। रियाल सऊदी अरेबिया से हर कोई जानता है रियाल, और सऊदी अरेबिया का जो आमतौर पर बहुत ख़बरों में रहता है ईरान, इसके ऑपोजिट है। यहाँ पर हमारे पास सुन्नी कम्युनिटी है, यहाँ पर अहले तशय्यो कम्युनिटी है, तो इन दोनों का हमें तो रियाल याद रहना चाहिए। बाकी अब आप यहाँ पर मैप के लिहाज से देख लें, जो मैप के लिहाज से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये देखें, ये हमारे पास ईरान है, राइट, और ये दरमियान में हमारे पास पर्शियन गल्फ़ है, और ये हमारे पास है सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया के इस तरफ करके हमारे पास है यमन है, और साथ ही ओमान है। अब ये दो कंट्रीज़ हैं जो कि इसके साथ मिल रही हैं, इन दोनों में हमारे पास जो है रियाल जो है करेंसी वो यूज़ होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ जो कि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो है हमारे पास थाईलैंड, यहाँ पर हमारे पास होता है बात,
और इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको हम लैंड ऑफ एलिफेंट्स कहते हैं, लैंड ऑफ एलिफेंट्स। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि बाउल ऑफ शुगर कौन सा होता है, वो हमने एक मुल्क देखा। अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया ये भी ख़बरों में बहुत इन रहते हैं, इसकी पूछ लिया जाता है। दोनों 1-1 सिचुएशन है, विन की सेकंड फॉर्म 1, हमने इंग्लिश में वाले लेक्चर में देखा है, राइट। तो हम इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी एक इम्पोर्टेंट यूरोपियन कंट्री जो कि बहुत दफ़ा पूछा जाता है वो है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक तो इनका जो सियाहत है, टूरिज़म, वहाँ से इनकी मेन अर्निंग होती है, दूसरी इनकी बैंकिंग से, और तीसरी इनकी चॉकलेट से, चॉकलेट एक्सपोर्ट से, राइट। इन तीन की वजह से ये बहुत फेमस है। तो अब इसमें हमारे पास जो स्विट्ज़रलैंड में हमारे पास वो करेंसी है फ्रांक। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि आपने याद रखनी है। देखें, आउट ऑफ 192 कंट्रीज़, आउट ऑफ 192 कंट्रीज़ हमारे पास सिर्फ थोड़ी सी हमने कंट्रीज़ देखी और उनके भी हमने निमोनिक बना लिए। अब मैक्सिमम आप 1 या 2 घंटे में आप सारा मेमोराइज़ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और एग्ज़ाम से पहले आप उसको रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि इसका जो PDF फॉर्म है वो हम नीचे लिंक में डाल दें, आप लेक्चर लाजमी देखिएगा। और ये जो हमारा इसका सेकंड पार्ट होगा वो हमारे पास होगा कैपिटल्स के बारे में, कैपिटल्स। और मैं एक बात दोबारा रिवाइज़ करता चलूँ, आप हमारी 300 जनरल नॉलेज MCQ सीरीज़ लाजमी देखिएगा। उसमें हमने मोस्ट ऑफ MCQs कवर किए हैं जो कि एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। थैंक यू।